नमस्कार, डेली यूपी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राजदीप सिंह। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। नई डेटा सेंटर नीति से यूपी में खुलेंगे रोजगार के द्वार। बिना फिटनेस परमिट स्कूल वाहनों होंगे जब्त। ग्रामीण स्वच्छता के लिए यूपी सरकार खर्च करेगी 750 करोड़ रुपए। यूपी में बनेंगे 3 नए एक्सप्रेस वे, पूर्व से पश्चिम तक बढ़ेगी रफ्तार। आज 10 बजे से शुरू होगा भारत इंग्लैंड का तीसरा T20 मैच। अब रुख करते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर। नई डेटा सेंटर नीति से यूपी में रोजगार के खुलेंगे द्वार। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को देश का प्रमुख डेटा सेंटर हब बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठा लिया है। नई डेटा सेंटर नीति को मंजूरी दे दी गई है। सरकार का लक्ष्य अधिक निवेश आकर्षित करना, आईटी सेक्टर को बढ़ावा देना और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना है। नई नीति के तहत निवेशक को कई सुविधाएं दी जाएगी, प्रोत्साहन दिए जाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और उत्तर प्रदेश तकनीकी निवेश को बड़ा केंद्र बन सकता है। बिना फिटनेस परमिट स्कूल वाहन होंगे जब्त। उत्तर प्रदेश सरकार 8 जुलाई से बिना फिटनेस और परमिट वाले स्कूल वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। परिवहन विभाग ने सभी जिले को निर्देश जारी कर दिए हैं। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर चालान, जब्ती और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का उद्देश्य स्कूली बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अभिभावकों को भी अपील की गई है कि वो बच्चे को केवल नियम का पालन करने वाले वाहनों से ही स्कूल भेजें। लखनऊ कानपुर हाईवे पर सफर होगा महंगा। लखनऊ से कानपुर के बीच सफर करने वाले को जल्द ही बड़ा झटका लगने वाला है। लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे पर कारों के वन वे टोल शुल्क में बढ़ोतरी की तैयारी चल रही है। प्रस्ताव लागू होने के बाद रोजाना आने जाने वाले यात्रियों और व्यावसायिक गतिविधियों पर सीधा असर पड़ेगा। संबंधित एजेंसियों ने नए टोल ढांचे पर मंथन कर रही है। यदि मंजूरी मिलती है तो वाहन चालकों को पहले से दुगना अधिक राशि चुकानी पड़ेगी। सरकार का कहना है कि बढ़े हुए राजस्व का इस्तेमाल सड़क के रखरखाव में और बेहतर सुविधाओं के उपलब्ध में कराने के लिए किया जाएगा। ग्रामीण स्वच्छता के लिए यूपी सरकार खर्च करेगी 750 करोड़ रुपए। योगी सरकार ने ग्रामीण स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। कैबिनेट ने हर वर्ष करीब 750 करोड़ रुपए खर्च की योजना को मंजूरी दी है। इस राशि से गांवों में कचरा प्रबंधन, सफाई व्यवस्था और स्वच्छता से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई के स्तर को बढ़ाना और लोगों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना है। इस फैसले से पंचायत को भी मजबूती मिलेगी और स्वच्छ भारत अभियान को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। नोएडा एयरपोर्ट यात्री अनुमान में 84% बढ़ोतरी हुई है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आई है। एयरपोर्ट के संभावित यात्री यातायात के अनुमान में करीब 84% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसे साफ है कि आने वाले वर्षों में यह एयरपोर्ट देश के प्रमुख एविएशन हब के रूप में उभर सकता है। बढ़ते यात्री आंकड़ों को देखते हुए बुनियादी ढांचे और सुविधाएं को विस्तार की योजना पर भी काम किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे रोजगार, निवेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास की नई रफ्तार मिलेगी। गंगा एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड धसी मरम्मत का काम शुरू। उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ी सर्विस लिंक रोड का नया हिस्सा पहली तेज मानसून बारिश के बाद धंस गया है, जिससे निर्माण गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण में लापरवाही का आरोप लगाया है, जबकि संबंधित एजेंसी ने कहा है कि बारिश से नीचे की मिट्टी बह जाने के कारण यह नुकसान हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक प्रभावित हिस्से की तुरंत मरम्मत शुरू कर दी गई है और यातायात को सुरक्षित बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मामले की तकनीकी जांच भी की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं को रोका जा सके। यूपी में बनेंगे 3 नए एक्सप्रेस वे, पूर्व से पश्चिम तक बढ़ेगी रफ्तार। उत्तर प्रदेश में सड़क नेटवर्क को और मजबूत बनाने की दिशा में एक कदम और उठा लिया गया है। राज्य में 3 नए एक्सप्रेस वे के निर्माण की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से के बीच बेहतर और तेज कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। सरकार का मानना है कि नए एक्सप्रेसवे बनने से यात्रा का समय घटेगा, उद्योग और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा तथा निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही क्षेत्र विकास और रोजगार को भी भारी गति मिलने की उम्मीद है। नए बिजली नियमों पर उपभोक्ता संगठनों ने उठाए सवाल। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई चिंता सामने आई है। बिना स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं के बिजली लोड बढ़ाने के नियमों पर सवाल उठता जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत अतिरिक्त औपचारिकता और संभावित खर्च को लेकर लोगों में असंतोष है। ऊर्जा विभाग का कहना है कि व्यवस्था को पारदर्शी और तकनीकी रूप से बेहतर बनाने के लिए बदलाव किए जा रहे हैं। हालांकि उपभोक्ता संगठन इस आम लोगों पर
अतिरिक्त बोझ बता रहे हैं। इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में और चर्चा होने की संभावना बताई जा रही है। राम मंदिर आभूषण विवाद पर ट्रस्ट ने जारी किया बड़ा स्पष्टीकरण। राम मंदिर में चढ़ाए गए आभूषण और बहुमूल्य वस्तुओं को लेकर उठाए सवालों पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने स्पष्टीकरण जारी किया है। ट्रस्ट ने कहा है कि सभी दान की गई वस्तुओं का सुरक्षित रिकॉर्ड रखा जा रहा है और उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुरक्षित किया जा रहा है। ट्रस्ट ने अफवाहों से बचने का अपील करते हुए कहा है कि पूरी व्यवस्था पारदर्शी है। श्रद्धालुओं से भी अपील की गई है कि केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। कांग्रेस कार्यक्रम में अब नहीं होंगी फूल मालाओं की परंपरा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने स्वागत कार्यक्रम को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब पार्टी के कार्यक्रम में नेताओं के स्वागत के लिए फूल मालाओं का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। प्रदेश प्रभारी ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अनावश्यक खर्च से बचते हुए संगठन को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाए। पार्टी का मानना है कि कार्यकर्ताओं का सम्मान सादगी के साथ भी किया जा सकता है। इस फैसले को संगठन में अनुशासन और संसाधनों में बेहतर उपयोग की दिशा में अहम कदम उठाना बताया जा रहा है। आने वाले सभी कार्यक्रम में इस निर्देश का पालन कराया जाएगा। राम मंदिर दान मामले में बड़ा खुलासा। अयोध्या राम मंदिर के दान प्रबंधन को लेकर चल रही जांच में नया मोड़ सामने आया है। एसआईटी की टीम ने जांच के दौरान करीब 70 संदिग्ध घटनाओं की पुष्टि की है। रिपोर्ट के अनुसार कुछ कर्मचारियों की गतिविधि सीसीटीवी कैमरे में संदिग्ध दिखाई दे रही है। हालांकि ट्रस्ट ने स्पष्ट किया है कि श्रद्धालुओं की चढ़ावा और आभूषण पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के तहत सुरक्षित है। जांच एजेंसियां पूरे मामले की गहराई से पड़ताल कर रही है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है, जबकि ट्रस्ट ने पारदर्शिता बनाए रखने का भरोसा दिया है। आजाद समाज पार्टी को मिला नया चेहरा। बहुजन राजनीति को मजबूत करने की दिशा में आजाद समाज पार्टी को नई मजबूती मिली है। वरिष्ठ नेता डॉक्टर मसूद अहमद ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। पार्टी नेतृत्व ने इसे संगठन के विस्तार और सामाजिक आधार बढ़ाने की दिशा में अहम कदम बताया है। डॉक्टर मसूद अहमद ने बहुजन समाज के मुद्दे को मजबूती से उठाने की बात की है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आगामी चुनाव से पहले यह शामिल होना पार्टी के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अखिलेश यादव का बीजेपी पे बड़ा हमला। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे से जुड़े एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने कहा है कि विवादित पोस्ट को 10 मिनट के अंदर हटाया जाए, अन्यथा एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस तरह की पोस्ट सामाजिक सौहार्द बिगाड़ सकती है। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। बीजेपी की ओर से इस मुद्दे पर जवाब आने की संभावना है। अंबेडकर नगर एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी डकैत आसिफ ढेर। उत्तर प्रदेश एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। अंबेडकर नगर में हुई मुठभेड़ में 1 लाख रुपए का इनामी डकैत आसिफ उर्फ बिक्की मारा गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से कई गंभीर आरोप में वांछित था। मुठभेड़ के दौरान उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में कार्रवाई की गई। इस अभियान को कानून व्यवस्था के लिहाज से बड़ी सफलता माना जा रहा है। पुलिस अब उसके नेटवर्क और सहयोगियों की जांच कर रही है। आज 10 बजे से शुरू होगा भारत इंग्लैंड तीसरा टी20 मैच। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का आज तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच के समय में बदलाव किया गया है। अब मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस 9:30 बजे होगा। इंग्लैंड सीरीज में बढ़त बनाए हुए है। ऐसे में टीम इंडिया के लिए यह मुकाबला बेहद अहम माना जा रहा है। कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में भारतीय टीम जीत दर्ज कर सीरीज में वापसी करना चाहेगी, जबकि इंग्लैंड की नजर अपनी बढ़त और मजबूती करने पर होगी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से कई लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनका नाम है रफी अहमद, सोनू कुमार, अब्दुल हवीद, कुणाल सागर, राजत पांडे, रीना कुमारी, आयुष कुमार और नीतीश कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या सोशल मीडिया का उपयोग नियंत्रित किया जाना चाहिए? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर देखें। आज के लिए इतना ही। आगे तमाम खबरों के लिए डेली यूपी। धन्यवाद।